है सरधना से संगीत सोम चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरधना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संगीत सोम चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा सरधना के अलावा थाना भवन से भी सुरेश राणा जो चुनावी मैदान में है वो भी पीछे चल रहे हैं या चुनाव हार गए। इसको थोड़ा सा और हम क्लियर कर लेते हैं। मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से चूंकि आपका कनेक्शन है, सौरभ इसलिए चर्चा की शुरुआत आप ही करें। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको इन नतीजों की। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आपकी दूसरी बार सरकार बनने जा रही है और चर्चाओं में आपने हमारे साथ हमेशा ये पहले भी कहा था कि ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन देखिए, नेता उस वक्त तो ऐसा लगता था कि चुनाव से पहले हर नेता ऐसा ही कहता है, लेकिन आपकी बात सच हुई। नहीं, मेरा जो जमीनी अनुभव था, मैं खुद 5 चरणों के अंदर प्रत्यक्ष सहभागिता मेरी रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर तो स्वाभाविक रूप से मेरी सक्रियता पूरी थी। तो उसी के आधार पर मैं कहता था कि हमको 250 से लेकर के 300 के बीच में सीट मिलेंगी। 250 हम जरूर पार करेंगे और 250 के आसपास कहीं हम जरूर हमको सीटें मिलेंगी। वो अनुमान सत्य साबित हुआ है, इसका निश्चित रूप से नहीं। लेकिन मैं आपको आप क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 2 बुरी खबरें भी हैं आपके लिए। भले ही बहुत बहुमत बहुत है, संगीत सोम सरधना से और मंत्री सुरेश राणा थाना भवन से, ये 2 सीटें जो है आपने गंवा दी हैं। देखिए, अखिलेश जी ने इस बार जो ध्रुवीकरण का दांव खेला था, आपको स्मरणीय है, सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो जो प्रारंभ में उन्होंने पहली बात की कि 400 सीटें, तो कई बार लगता था कि इतना अहंकार भी अच्छा नहीं होता है। 3 सीट भी वो बाकी लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कभी वो 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं थे दुर्योधन, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 400 वाले आंकड़े पर वो अटके रहे। फिर उन्होंने जिन्ना वाला विषय छेड़ा, उन्होंने पूरी तरीके से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण उन्होंने किया और उनके उत्साह का, कॉन्फिडेंस का कारण भी संभवतः वही था। हालांकि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम किया, सबको लाभ पहुंचा, परंतु शायद हम अल्पसंख्यक वर्ग को जीत नहीं पाए और वह एक मुश्त होकर के शायद, और बाकी तो आकलन बताएगा, जो विश्लेषण वो बताएंगे, वो समाजवादी पार्टी के साथ गया और उसके कारण से कुछ सीटों पर हमको नुकसान हुआ। चलिए ठीक है, पश्चिमी बेल्ट में आप ये ध्रुवीकरण का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं सिराथू की बात करूं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बहुत ही क्लोज फाइट दे रही हैं पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। और अगर मैं केवल परसेंटेज ऑफ वोट का ही डिफरेंस देखूं तो बहुत मामूली है, पॉइंट्स में है। नहीं, कुछ हो सकते हैं कारण। अब देखिए, मैंने बताया कि कुल मिलाकर के हम जीत रहे हैं। कई एक आध जगह सीट हम हारेंगे, कहीं पर हम जो है थोड़ा मार्जिन हमारे कम होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के माननीय मोदी जी के काम को, योगी जी के काम को जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसको स्वीकार किया है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति योगी जी ने सुधारी, पूरा आप जानते हैं किस प्रकार की स्थिति थी। और जो मैं मेरठ की बात करूं, सोतीगंज का मसला मैंने 2 बार पार्लियामेंट में उठाया, अखिलेश जी के जमाने में कुछ नहीं हुआ, योगी जी आए तो उसका हल हो गया। लेकिन नमूना है इस प्रकार का कि कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की वजह से विकास भी नहीं हो पाता था। विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ और उस कारण से जनता ने हम पर भरोसा किया, हमको आशीर्वाद दिया। कुल मिलाकर के हमारी सरकार अच्छे ढंग से बन रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। बेशक कुछ जगह पर हमको सीटें हम लूज भी कर रहे हैं, तो कुछ सीटें हम प्राप्त भी कर रहे हैं। ये चुनाव में होता है, बहुत बार स्थानीय कारण। वो तो ठीक है। अभी आप इससे पहले जो राजन जी आप जो बात कह रहे थे कि ये जैसी रणनीति रही अखिलेश जी की, उसकी बदौलत अल्पसंख्यक वोट जो है, मुस्लिम वोट जो है पूरी तरह आपके खिलाफ गया, एक मुश्त आपके खिलाफ वोट किया, वो बात काफी हद तक बिल्कुल ठीक लग भी रही है। आपके मेरठ शहर की सीट पर रफीक अंसारी जो है वो लीड कर रहे हैं इस वक्त, ये अभी की जानकारी है। तो ये तो है कि मुस्लिम वोट आपको नहीं मिल पाया। वो जीत गए जी, जीत गए वो। अच्छा, हाँ, जीत गए जी। हाँ जी। तो ये एक सवाल जरूर हम लोग सुबह से इस पर बात कर रहे हैं कि जब बाकी जगहों पर बाकी वर्गों में आपको इतना समर्थन मिल रहा है, जाति की दीवार टूट रही है, तो ये मजहब की दीवार क्यों नहीं टूट पा रही? क्यों? अगर आप जरूर जी, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि जरूर टूटेगी, क्योंकि जो 60 साल में, 70 साल में एक जहर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा किया गया, वो जरूर खत्म होगा। हम अपनी नीति के ऊपर अटल हैं। हमने साफ साफ कहा, सबका साथ सबका विकास, हमने कोई भेद नहीं किया, सबको समझ में आया है, उनके भी ध्यान में बात आएगी। और वैसे भी जो प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन है,
जो देश की आजादी के बाद शुरू हो जाना चाहिए था। देश को यदि हमें एक रखना है तो वोट बैंक की राजनीति से प्रत्येक राजनीतिक दल को आजाद होना पड़ेगा। माननीय मोदी जी ने, हम भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक की इस राजनीति को पर आघात किया है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। समाप्त अभी नहीं हुई है लेकिन होगी जरूर, क्योंकि यही राष्ट्र के हित में है, यही देश की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के हित में है। तो मुझे लगता है कि लेटर और सूनर हम जरूर ये काम कर पाएंगे और मुस्लिम बंधु भी समझेंगे कि हमारा हित वोट बैंक की राजनीति के शिकार होकर के वोट करना नहीं है। हम काम के आधार पर वोट करें, जरूरी नहीं है कि भाजपा को वोट करें, जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस को या सपा को या बसपा को वोट करें, जहां चाहे वो करें, परंतु रणनीति बना करके भाजपा के खिलाफ वोट करना ये देश के हित में नहीं है, ये उनके भी ध्यान में आएगा। जी, और वैसे देश हित में तो अब एक ही वोट बैंक है जिसका नामकरण आप ही की पार्टी ने किया, लाभार्थी वोट बैंक। तो ये वोट बैंक अगर चलने लगेगा तो मेरे ख्याल से पूरे देश की गवर्नेंस जो है वो अपने आप पटरी पे आ जाएगी। देखिए, अब लाभार्थी वोट बैंक एक नया शब्द आया है। मैं समझता हूं कि जब सरकार जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और कल्याणकारी सरकार है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जो सबसे गरीब व्यक्ति है उस तक राहत पहुंचाए। गांधी जी ने हमको मार्गदर्शन दिया पर हम पालन नहीं कर पाए। भाजपा के अंदर दीनदयाल जी ने हमको मार्गदर्शन दिया, राम लोहिया जी की बात को कहते थे, परंतु उस प्रकार की नीतियां बनी तो उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। ये तो सरकार का पहला काम है, हमने उसको किया है और इसलिए हमारी 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद से हमारा एक प्रोफाइल जो सरकार का बना है, हमारी एक विश्वसनीयता बनी है, लोग भरोसा करते हैं। और निश्चित रूप से तो लाभार्थी कह लीजिए, गरीब वर्ग कह लीजिए, वंचित वर्ग कह लीजिए, जिसको आज तक शासन का योजनाओं का लाभ मिला है, जी, नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बात है। जितना बहुमत आपको राजनीति मिला है ये बिना भरोसे के नहीं मिल सकता, ये बिना काम के नहीं मिल सकता, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से सांसद हैं। धन्यवाद।